डिलीवरीज अक्सर एक्साइटेड भी होती है और स्कैरी भी होती है। नाइट में डिलीवरीज करना बहुत मज़ा आता है। मैं भी एक राइडर हूँ, मैं भी करता हूँ डिलीवरीज। नाइट में बहुत मज़ा आता है, एकदम रोड खाली, ना सिग्नल की चिंता ना ट्रैफिक, एकदम इजीली। और नाइट में पैसा भी ज़्यादा मिलता है, नाइट सर्च। लेकिन कुछ डिलीवरीज ऐसी होती है जो ऐसी जगह पर होती है जहाँ जाने में थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन कुछ मेमोरीज भी बन जाती है। और वो मेमोरीज ऐसी होती है कि दूसरी बार हम प्रे करते हैं कि ऐसी मेमोरीज ना ही हो तो अच्छा है। तो ऐसी है स्टोरी गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। स्वागत है आपके मेरे चैनल में। राधे राधे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो समर नाम का एक लड़का था, करीब करीब 1 बज चुके हो गए। उसने सोचा एक लास्ट डिलीवरी कर देता हूँ, उसके बाद घर चला जाऊंगा, घर की तरफ ही रास्ते में जो भी डिलीवरी मिलेगी ले लूँगा। तो उसी टाइम उसको एक डिलीवरी बजी, करीब करीब 1:10 कुछ था। उसने डिलीवरी एक्सेप्ट की, रेस्टोरेंट पे पहुंच गया, रीच मार्क कर दिया। रेस्टोरेंट पे पहुंच के उसने वेट किया, पार्सल वगैरह बना, पार्सल ले लिया। करीब करीब 20 मिनट बाद वो पहुंच गया कस्टमर की लोकेशन पे। उसने ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट मैप चालू कर दिया। फिर उसने वहाँ पहुँच के ध्यान दिया, नाइट का टाइम था। नाइट के टाइम राइडर्स डायरेक्ट बेल नहीं बजाते, वो पहले शायद कुछ कॉल वॉल करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था, कॉल करते हैं कस्टमर को पूछ लेते हैं भाई आप बाहर आओगे, क्या करना है। तो उसने नोटिस किया कि फ़ोन में जो एड्रेस है, ड्रॉप एड्रेस, वहाँ पे कस्टमर के नाम में भी समर लिखा है। उसने सोचा वाह, समर को डिलीवरी करेगा। लेकिन बाद में उसने ध्यान दिया कि वहाँ पे जो कस्टमर का नंबर है वो भी उसका खुद का नंबर लिखा था। ये चीज़ के समर कंफ्यूज हो गया थोड़ा। फिर उसने सोचा ऐप ग्लिच होगा, जाने दो, बिल्डिंग में घुस जाता हूँ डायरेक्ट। अपार्टमेंट का नाम था शिवनगर अपार्टमेंट 402 और समर का ऑर्डर डिटेल्स था ऑर्डर 713। तो मस्त वो पहुंच गया, ऊपर सीढ़ी से चला गया, 4th फ्लोर था। उसमें लिफ्ट वगैरह का सुविधा नहीं था, ऐसे इतना डेवलप नहीं था। बिल्डिंग था, अच्छा खासा था, बस लिफ्ट थोड़ा पहले के टाइम में बना होगा थोड़ा। बिल्डिंग में चढ़ गया 4th फ्लोर पे। उसने बेल मारा, अंदर से एक बच्चा बोला समर। समर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने बोला हाँ। फिर वो बच्चा बोला खाना लेके आ गए। फिर समर बोला आपने ऑर्डर किया था। फिर वो बच्चा बोला नहीं। फिर पीछे से एक महिला बोली दरवाज़ा मत खोलना। फिर कुछ मार धाड़ की आवाज़ आई। फिर पीछे से एक आदमी बोला वो आ गया है। समर ये सब देख के कंफ्यूज हो गया था, दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था। तो बाहर थोड़ा सीढ़ी के पास आके ऐसा टीका लेके थोड़ा सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसका कॉल बजा। कॉल पे बोला ये पार्सल डिलीवर मत करना। समर ये क्या है। उसने पूछा क्यों। याद करो तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, ये तुम्हारी दूसरी डिलीवरी है। अगर ये डिलीवरी तुमने कर दी तो तुम वापस नहीं लौट पाओगे। समझ सोचा ये क्या मजाक कर रहा है, कुछ भी। दरवाजा तो कोई खोल नहीं रहा था। तभी सीढ़ी के नीचे से किसी की आवाज़ आई समर। समर दिख के डर गया, बाप रे, रात के टाइम में। तो वो धीरे धीरे उसके पास ही आ रहा था। उसका चेहरा वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था एकदम। सीढ़ी पे कोई ट्यूबलाइट वगैरह भी नहीं थी, वो धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा था। फिर समर के फ़ोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था उसे पार्सल मत देना, अगर तुमने उसे पार्सल दे दिया तो अगली डिलीवरी तुम हो गए। समर कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा था, उसका फेस भी नहीं दिख रहा था। इतना स्कैरी मोमेंट था, कुछ नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा था। समर भी कन्फ्यूज, अब मैं क्या करूँ।
सीढ़ी पे वो खड़ा था। उस धीरे धीरे स्टेप चढ़ रहा था, आखिरी 10-12 सीढ़ी होगी। तभी अंदर से 402 का दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, समर अंदर आ जाओ। फिर समर उसे पीछे दिखा, वो भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, पीछे वाला 2-3 सीढ़ी बाकी होगी। फिर समर ने सोचा क्या करूँ, वो बिना कुछ बोले अंदर घुस गया। फिर अंदर का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। अंदर एकदम अंधेरा था। समर ने अपना फ़ोन हाथ में था उसका, फ्लैश लाइट जलाई। उसने देखा कि अंदर एक 22 ईयर्स का लड़का खड़ा था, 22 साल का लड़का। उसने कुछ नहीं बोला, वो बस समर के पार्सल की ओर देखा रहा था और बोला कि इसे मुझे दे दो। समर थोड़ा पीछे हट गया, बोला क्या है इसमें, क्या है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बाहर से वो आदमी ठोक रहा है, बेल बजा रहा है, दरवाज़ा खोलो। अंदर वो 22 साल का लड़का समर से वही पार्सल मांग रहा है। समर उसको पूछ रहा है क्या है इसमें, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। बस उसने अपना अपना बताना चालू कर दिया। सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी है, मेरी आवाज़ थोड़ी सॉरी, आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरी खांसी है इसीलिए आप सॉरी सुनो। तो वो लड़का बोल रहा है कि मैं भी यहाँ डिलीवरी करने आया था और मैंने भी दूसरी डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली थी यहाँ पे। फिर आगे वो कुछ नहीं बोला। बस उसकी कलाई पे एक नंबर लिखा था, ऑर्डर 713। और समर का भी यही ऑर्डर था, ऑर्डर 713। इतने वो पीछे से किसी की आवाज़ आई, समर वापस। फिर उसने पीछे देखा और आगे देखा तो वो लड़का भी गायब हो चुका था। बाहर से वो ठक ठक कर रहा है। समर सोच रहा है कि अब क्या करूं, अंदर भी कोई नहीं था, वो लड़का भी गायब हो चुका था। फिर समर के फ़ोन में अचानक एक नई डिलीवरी आई। वो पुरानी डिलीवरी डिलीवर जैसा आ गया और एक नई डिलीवरी आई, ऑर्डर 714, पिकअप वही घर का एड्रेस था, होम 402 से पिकअप करना था और डिलीवर था कृणाल का घर का एड्रेस था। कृणाल कौन था? उसका दोस्त था। रात की 1 बजे उसने तुरंत कृणाल को फ़ोन किया, तूने कुछ ऑर्डर किया है क्या? तब कृणाल की आवाज़ में एकदम ज़्यादा डर दिखाई दे रहा था। कृणाल डरते डरते बोल रहा था, "हाँ, हाँ, हेलो भाई।" फिर समर बोला, क्या हुआ? बाहर एक आदमी खड़ा है, वो बोल रहा है कि समर की डिलीवरी आ चुकी है। समर के हाथ से तुरंत फ़ोन गिर गया। वो कुणाल अभी भी हेलो हेलो समर समर समर। तभी कुणाल ने वापस समर ने वापस फ़ोन उठाया और बोला कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, बाहर देख कौन है, वो की होल में से दरवाजे में होता है ना। तो कुणाल ने देखा, फिर बोला, वो देख के कुणाल और भी डर गया, क्योंकि बाहर जो था उसने फ़ोन पे बताया, समर ये तो तेरी तरह ही दिख रहा है, ये तो तू ही है, और वो तेरी आवाज़ में ही बोल रहा है कि डिलीवरी है। समर ये देख के एकदम शॉक, बाप रे क्या हो गया। तभी जो उस पे फ़ोन पे वो डिलीवरी आ रही थी, पिकअप और ड्रॉप, कृणाल का एड्रेस, वो अपने आप एक्सेप्ट हो गई। समर ने कुछ भी नहीं किया था, अपने आप वो एक्सेप्ट हो गया। और वो पार्सल था, वो तो पता नहीं कहाँ किधर गया था, लेकिन उसकी जगह एक नया पार्सल आ गया था। समर वो देख रहा है। फिर कृणाल का वापस फोन आया। अब कृणाल की आवाज़ में पूरी तरीके से चेंज आ चुका था। कृणाल बोल रहा है, हेलो। इधर से समर बोला, हाँ भाई कृणाल, क्या हुआ? वो बाहर अभी भी है? वहाँ से कृणाल बोल रहा है, देख, जो तेरे बाहर था वो अंदर आ गया है। और फोन कट गई। समर नोटिस करा कि हाँ, बाहर से जो ठक ठक हो रही थी वो भी बंद हो गई है और उसके फ़ोन पे एक नया ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया था। और अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा था, कोई भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। समर अभी भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है।
तभी अंदर से एक दरवाज़ा फट करके बंद हुआ बहुत ज़ोर से, और वहाँ से एक साया निकला। साया मतलब एक आदमी जैसा कुछ निकला। वो धीरे धीरे पास आ रहा है, और समर ने उस पर फ्लैश लाइट डाली तो वो सेम टू सेम किसकी तरह दिख रहा था? वो सेम टू सेम कृणाल की तरह दिख रहा था। समर को पता था कि ये कृणाल नहीं है। वो देख रहा था, कृणाल अभी भी फ़ोन पे ही था, मतलब फ़ोन शायद उसने लगाया, ऐसा कुछ था। उसने कृणाल को फ़ोन लगाया, पूछा कृणाल कहाँ पर है तू? कृणाल बोला मैं तो घर पे हूँ। अभी समर कंफ्यूज की ये घर पे है तो ये कौन है? लेकिन उसको पता चल गया कि ये ओरिजिनल कृणाल नहीं है। वो पास आया और दूर से ही बोला आखिरी डिलीवरी कब करेगा? आखिरी डिलीवरी? समर ही देख के बाप एकदम डर गया। बाप रे। उसने बोला, फिर उसने अपना ऐसे किया, मुझे नहीं जानता है, जानता है मुझे? उसका फेस अभी एकदम चेंज हो चुका था। समर अभी भी देख रहा है ये कौन है, उसको अभी भी उसको नहीं पहचान रहा है, क्योंकि उसका फेस अभी थोड़ा बदल चुका था। समर को पता नहीं कि अब किसकी बात कर रहा है। तभी उसके सामने जो पार्सल पड़ा था और जो डिलीवरी उसके साथ, वो पार्सल उठाया और दरवाज़ा खोल के भाग गया, एकदम सीढ़ी बीढ़ी उठा के एकदम भाग गया। उसने गाड़ी चालू की, फटाफट से उधर से ही वो निकल गया। गाड़ी चलाते चलाते वापस उसको रास्ते में उसके दोस्त का फ़ोन आया, कृणाल का। कृणाल बोल रहा है कि भाई वो पार्सल रख के चला गया है। कृणाल ने बोला, समर ने बोला वो पार्सल मत खोला, कुछ भी हो जाए। कृणाल वहाँ से बोल रहा है कि भाई वो अभी भी सीढ़ी पे ही बैठा है, वो गया नहीं है इधर, और पार्सल इधर ही पड़ा है। और कृणाल बोल रहा है कि भाई मैं तुझे देख पा रहा हूँ, तो अभी कहाँ पे जा रहा है? समर सोच रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये मुझे कैसे देख सकता है? तभी समर ने पीछे शीशे में देखा कि वो जो चेहरा था उसे चेंज किया था ना, वो उसका पीछा कर रहा है, पीछे ही आ रहा है वो। तभी समर की बाइक अचानक से बंद हो जाती है। समर कुछ बहुत बहुत पूरी की पूरी कोशिश करता है बाइक स्टार्ट करने की, लेकिन बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही है, और वो धीरे 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 पीछे आ गया और समर के सामने खड़ा हो गया। अब था रियल मोमेंट, दोनों फेस टू फेस, आमने सामने थे दोनों, समर और वो बोल रहा है कि मुझे नहीं जानता। समर बोल रहा है कि कौन हो तुम? अभी दोनों का फेस टू फेस हो रहा है। याद करो 1 साल पहले यही टाइम पर क्या हुआ था, याद करो। तभी समर याद कर रहा था और एकदम से उसे याद आया कि पिछले साल इसी दिन पर, इसी टाइम पर वो एक डिलीवरी के लिए निकला था। छोटी सी डिलीवरी थी। उसने साइड में नोटिस किया कि एक आदमी बहुत तड़प रहा है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। समर वहाँ पे रुका, उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन वो अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। उसको उस आदमी की जीवन से ज़्यादा अपनी डिलीवरी इम्पोर्टेंट लगी। वो निकल गया, उसकी हेल्प करने के लिए नहीं रुका, बस एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, एड्रेस दे दिया और वहाँ से निकल गया। वो आदमी को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी के सहारे की, लेकिन समर वहाँ पे नहीं रुका। अगले दिन उसने न्यूज़ पढ़ी और देखा कि उस आदमी की वहाँ पे मौत हो चुकी थी, वो जिंदा नहीं रहा। एम्बुलेंस आने तक वो वहीं गिर के मर चुका था। समर को ये देख के बहुत पछता हुआ, लेकिन उसने फिर उस पर ध्यान भी नहीं दिया, कुछ नहीं, वो बस भूल चुका था। फिर समर ने ध्यान दिया कि हाँ ये वही है। फिर उसने बोला सामने वाले ने, तुमने उस दिन मुझे देखा था, लेकिन तुम फिर भी नहीं रुके थे। तुम्हारे कारण मैं अभी जीवित नहीं हूँ। लेकिन वो समर के सामने था। समर की पूरी तरीके से हिल चुकी थी कि वो जिसको देख रहा है वो जीवित नहीं है, लेकिन वो उसके सामने है। इतने में ही समर देखता है कि उसके सामने ही वो गायब हो गया, धुआं। फिर समर ने फटाफट से बाइक स्टार्ट की, वो आगे चलने लगा।
वो जैसे ही आगे गया वही मोमेंट रिपीट हुआ। साइड में एक आदमी पड़ा था, लेकिन इस बार वो रुका, उसकी हेल्प की, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसके साथ बैठा, उसको पानी वानी पिलाया। और तभी वो आदमी ने अपनी आंखें खोली और बोला, इस बार तुम रुक गई। और वो समर के साथ में था और वो भी अचानक से गायब हो गया। तभी समर को रियलाइज हुआ कि उसने उसको एक पाठ पढ़ाना था, एक नॉलेज दिया। वो समर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता कि समर अपना काम ही कर रहा था, अपनी डिलीवरी कर रहा था, वो लापरवाही नहीं की, अपने काम में फोकस था, इसलिए वो नहीं रुका। लेकिन उसने समर को बस ये बताना चाहता था कि किसी के जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिलीवरी नहीं है। अगर डिलीवरी जाती है तो जाने दो, बस किसी की हेल्प करो। अगर वो फ्री होता ऐसा कुछ होता तो शायद वो जो आत्मा थी वो समर को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन समर की भी क्या गलती थी, वो तो अपना काम कर रहा था। लेकिन बस उसको समर को एक लेसन देना था कि अगर किसी की हेल्प करना है तो करो, इतने बिजी भी नहीं हो जाओ कि किसी का जीवन आपको छोटा लगने लगे। बस उसको यही एक पाठ पढ़ाना था समर को। फिर समर की फ़ोन अचानक बजा। सामने था उसका दोस्त कृणाल। कृणाल ने बोला, समर अब घर पे मत आना, सब खत्म हो चुका है, सब सही हो चुका था। फिर तुरंत फ़ोन कट गया। फिर समर को रियलाइज हुआ कि हाँ, अब सब खत्म हो चुका था। सुबह हुई, उसके फ़ोन लॉग देखे, फ़ोन में भी कुछ नहीं था। कृणाल का भी एक लॉग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो डिलीवरी भी कुछ नहीं था, 714 कुछ भी नहीं था। सब कुछ एक छलावा था। छलावा जानते हो ना? एक ऐसी दुनिया में आप जाते हो जहाँ आप सब कुछ महसूस करते हो, सब कुछ आपको रियल है ऐसा लगता है, लेकिन वो कुछ भी रियल नहीं होता। वो बस आपको लगता है कि आप उसमें जी रहे हो, लेकिन वो एक मिथ्या होता है, एक सीनरी होती है। तो ये थी एक स्टोरी गाइस। फेक जैसे ही लगा होगा आपको तो, लेकिन एक स्टोरी मैंने आपको बताई है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इधर की साइड में मेरा लोगो दे दूंगा, डी की कहानियाँ वाला, उस पर आप क्लिक करो और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। और मेरी और स्टोरी है, लेफ्ट साइड एक दे दूंगा, मस्त एक अच्छी स्टोरी है, वो भी आप देखो, यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट साइड दे दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। राधे राधे, बाय।